उसमें ये कहा गया कि 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको निश्चित शिक्षा देना ये गार्जियन का भी दायित्व है, पेरेंट्स का भी दायित्व है, ना कि केवल स्टेट का दायित्व है। अब अगर अपने बच्चे को कोई गार्जियन 6 से 14 साल के बच्चे को ये कहता है कि आपको पढ़ने का अधिकार नहीं, आप जो है कोई जीवन यापन का ठीक है वो करे, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षित करना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिस तरीके से हम लोग यूनाइट होकर के फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, संविधान के आर्टिकल 19 में हमें प्रोवाइड किया है, तब आज हम यहाँ एकत्रित होकर के अपनी बातें, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और आप लोगों के सामने जो जागरूकता जो समाज में हमारे पिछड़े लोग हैं, हम लोग तो लगभग एक रास्ते पे चल चुके हैं। जो हमारे आने वाली जनरेशन है उसको कहाँ ले जाना है, क्या मार्गदर्शन देना है, किस फील्ड में उसके कैरियर ऑप्शन होंगे उसके संबंधित। और यही नहीं, जो प्रतिनिधित्व की बात करता है, चाहे वो पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व हो, राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो या सामाजिक प्रतिनिधित्व हो, भाग 16 आपका बैठिए बैठिए आ रहे हैं भाग 16 स्पेशल जो है अभी पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में जो केंद्र में या स्टेट लेजिस्लेशन में जो रिजर्वेशन 33% का जो दिया गया वो हमारे महिलाओं के लिए जो है वो है, जिससे कि राजनीतिक एक प्रतिनिधित्व बना रहे हमारे समाज का, चाहे महिला हो, SC ST हो या किसी सेवाओं में जो भी इन्वॉल्व हैं उनको जो है एक प्रकार का प्रतिनिधित्व मिलता रहता है। ये सब संविधान से आता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें जो भी दिया है वो संविधान ने दिया है, और आज जो भी हैं और जो भी कुछ होंगे वो संविधान के माध्यम से ही होंगे, किसी देवी और देवताओं के माध्यम से नहीं होंगे। तो अपने समाज के लोगों को ये चीज ध्यान रखना होगा, परिवार के लोगों को ये चीज समझाना होगा और समाज के लोगों को ये चीज जागरूक करना होगा कि जितना आप शिक्षित होंगे उतना आप जो है पाखंडवाद से दूर होंगे। और जब पाखंडवाद में अगर आप फंसते हैं तो ये चीज है कि आप अशिक्षित होते जाएंगे और शिक्षा की तरफ आपका रुख नहीं होगा। कुछ बातें जो मैं कैरियर से संबंधित बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं विधि का शिक्षक हूँ, इस नाते जो है आज का जो ग्रूमिंग एक कैरियर अपॉर्चुनिटी है लॉ के क्षेत्र में, उसको मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि कई बच्चों ने अभी परिचय दिया, कुछ बच्चों ने जो है अभी इंटर कर रहे हैं, कुछ बच्चे हाई स्कूल में हैं, कुछ BA कर चुके हैं। तो जो LLB का जो कैरियर है दो तरीके से, एक तो आप इंटर के बाद LLB कर सकते हैं, दूसरा जो LLB करने का एक रास्ता एक माध्यम है, आप ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल की LLB कर सकते हैं, और इंटर करने के बाद आप जो है 5 साल का LLB कर सकते हैं। जो इंटर के बाद LLB होती है उसमें BBA LLB, BA LLB, BTech LLB और उसके साथ इंटीग्रेटेड एक ग्रेजुएशन की भी डिग्री दी जाती है और लॉ की डिग्री। कैरियर जो अगर नॉर्मल कैरियर की बात करें, एडवोकेसी या लिटिगेशन जिसको कहा जाता है, सेल्फ वकालत करने का तो एक कैरियर है ही है आपके जो है LLB करने के बाद। दूसरा एक कई ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं लॉ के फील्ड में जो कि बच्चे कर सकते हैं। दूसरा कैरियर जैसे कॉर्पोरेट लॉयर भी आप BBA LLB करके या BA LLB करके कॉर्पोरेट लॉयर की तरफ आप रुख कर सकते हैं, और एक अच्छा खासा हैंड्सअप मनी है। और इसके बाद एक APO यानी कि जो एक दो तरीके से वकील बनते हैं, क्योंकि हमारे वकील साहब भी अभी इस बात की चर्चा हो सकता करें। एक होते हैं DGC, जिसको डिस्ट्रिक्ट जो लेवल पे एक DGC बनते हैं, और एक APO होते हैं जिसको कहा जाता है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर या सहायक अभियोजन अधिकारी जिसको कहा जाता है, जो कि UPSC या UPPSC के द्वारा किए जाते हैं। UPPSC में जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है आपका, उसका एग्जाम कंडक्ट कराता है जो कि 3 लेवल का होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी LLB है। और इसके बाद UPSC में जो CBI APO बनते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का आपने नाम सुना है, वहाँ पे भी APO रखे जाते हैं जिसको असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होते हैं। वो UPSC डायरेक्टली इंटरव्यू LLB के बाद एक प्री लेवल की परीक्षा करा करके और इंटरव्यू लेता है। बहुत अगर कोई भी थोड़ा सा सीरियस बच्चा है अपने कैरियर के अंदर,
तो बहुत आसान चीजें होती हैं। और एक जो बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है जिसको जज कहा जाता है, जिसमें भी दो तरीका है, जूनियर सिविल जज जो कि आपके एलएलबी करने के बाद ही बन सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा तो हमारे समाज की जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए 33% जो है रिजर्वेशन दिया गया है महिलाओं को सिविल जूनियर डिवीजन 33%। तो सबसे ज्यादा तो बच्चियों को जो है इस तरफ मूव कराना चाहिए। मेरा एक मानना है कि उनके लिए जो एक जज और एक रिस्पेक्टेबल जॉब है। और इसके बाद हायर जुडिशरी का भी एक ऑप्शन आता है जिसमें 35 एज प्लस जो है और 7 ईयर प्रैक्टिस के बाद आते हैं। बहुत सारे ऐसे लॉ फर्म हैं जहाँ पे अधिवक्ता या लीगल ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है। और जो भी इंटरेस्टेड, जैसे आर्मी ऑफिसर्स वगैरह में भी आपके जैक के माध्यम से वो है रखे जाते हैं, जो उनकी पोस्ट वहाँ लेफ्टिनेंट की पोस्ट होती है। एज ए लेफ्टिनेंट पोस्ट पे होता है, उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। जैसा कि इलाहाबाद में इसका है, बंगलौर में जो है वहाँ पे इंटरव्यू होता है। 2-3 जगह जो है इंटरव्यू होता है, एग्जाम होता है। वही आपका एलएलबी, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगर तो एलएलबी कंप्लीट कर लेता है बच्चा, आपके पास सेल्फ, अगर वो फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहता है, सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहता है, क्रिमिनल मैटर में प्रैक्टिस करना चाहता है, या टैक्स लॉयर बनना चाहता है, तो तमाम ऐसे ऑप्शंस हैं आपके पास जो ऐसे ऑप्शंस खोल करके रखें। अगर किसी कोई जो है लॉ फर्म चलाना चाहता है, और लॉ फर्म भी जो है एलएलबी वाले चलाते हैं, जिसमें बहुत सारे जो है कैरियर ऑप्शन हैं। इन्हीं सब बातों के साथ और सारी चीजें, बहुत कैरियर ऑप्शंस हैं जो कि हमारे जो स्वजातीय बच्चे हैं। कभी आप, मैं तो एक चीज मैं देखा कि हमारे यहाँ की स्ट्रेंथ करीब करीब 600 बच्चों की सर होगी। जब मैं 2 साल पहले यहाँ आया तो मैं अपने डिपार्टमेंट का सर कोऑर्डिनेटर भी हूँ इस समय, एडमिशन सेल का कोऑर्डिनेटर हूँ। तो 2 साल से मैं एडमिशन करा रहा हूँ। और मैं देखता हूँ कि हमारे जो जौनपुर जैसे शहर में, जो कि बहुत जागरूक शहर है शिक्षा के मामले में और अच्छी खासी रैंकिंग रखता है स्टेट लेवल पे, जो है जौनपुर जिला, बहुत स्वजातीय बच्चे नाम मात्र इस समय, अगर मौजूदा बच्चे हम जाने तो 3 बच्चे हैं, जो कि एक प्रमोद सर की भतीजी का भी इस बार एडमिशन हुआ है, एक बच्ची है जो कि कुतुबपुर से है। तो मैं उन बच्चों की एक समाज होने के नाते एक लिस्ट मैंने देखा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, और नॉमिनल फीस, बहुत फीस आपके पूर्वांचल विश्वविद्यालय में नहीं है। 5 ईयर एलएलबी की फीस अदर जगह आप पढ़ाएंगे तो 60-70 हजार रुपए सेमेस्टर है, जबकि आपके पूर्वांचल विश्वविद्यालय में केवल 43,220 रुपए एक साल की फीस है, वो भी स्कॉलरशिप के माध्यम से रिटर्न हो जाती है। तो मैंने देखा बहुत कम ड्राफ्ट एलएलबी करने वाले बच्चों का है, जबकि इस समय जो एक अपर कास्ट देखें या अदर कास्ट के बच्चों को मैंने देखा, एक भीड़ रहती है अनुसूचित जातियों में भी, अदर कास्ट के बच्चे, एक मारामारी है एडमिशन को लेकर के कि हमारे बच्चों, मैंने 132 सीटें इस बार एडमिशन लिया, उसमें मात्र जो है 2 सोनकर बच्चे गए। एक कोई निखिल सोनकर है जिससे अभी मैं परिचित नहीं हुआ, और एक बच्ची प्रमोद सर की भतीजी है प्रधान जी की, उससे परिचित हूँ। 2 बच्चे 132 में। तो ये थोड़ा सा मुझे निराशा भी लगा। और लोग जो बिरादरी के नाते कई लोग जो है मिलने भी आते हैं, तो मैं मिलता हूँ, और जो भी भरसक सहयोग होता है मेरे स्तर से उन बच्चों का, चाहे नोट्स के मामले में हो, अगर मैं उन क्लास को नहीं पढ़ाता हूँ तब भी जो हमारे संबंधित शिक्षक हैं, कुछ ऐसी आवश्यकता होती है तो मैं बताता हूँ कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं। ना रिलेटिव्स हो तब भी मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं, थोड़ा सा देखिएगा, इससे कि बच्चों का मोटिवेशन बना रहे और अपने स्तर से जो मेहनत करें, तो ये समाज के लिए बहुत जो है वो होता है, फायदेमंद होता है। इन्हीं के बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूं। धन्यवाद।